हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़ में। और आज हम करेंगे वेरियस स्टेजेस इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर मैंने आपको बिजनेस रिसर्च के डेफिनेशन के बारे में बताया था, उसकी टाइप के बारे में बताया था, नेचर के बारे में बताया था एंड स्कोप के बारे में बताया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन द रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली किसी भी कार्य को करने का या किसी भी वर्क को करने का एक प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम भी किसी भी वर्क को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस रिसर्च लाइक अदर फॉर्म ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज a sequence of highly interrelated activities. These stages the research process overlap continuously, and it is somewhat of an oversimplification to state that every research project follows an ordered sequence of activities. ठीक है, तो क्या है ये बेसिकली जो रिसर्च प्रोसेस है वो बेसिकली नीट एंड ऑर्डर्ड सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ का, जो हम हर प्रोजेक्ट के अंदर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है वो क्या करती है, एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। ठीक है, कि जो पहली एक्टिविटी है वो दूसरे से रिलेट हो सकती है, जो दूसरा प्रोसेस है वो पहले से रिलेट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ है वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है। कि अगर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता लगाना है। ठीक है, कोई भी हमें कोर्स बनाया हमने एजुकेशन का, हमें ये पता लगाना है कि तो जैसे वो कोर्स हमने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि जो हम लैंग्वेज रखेंगे जो 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए होगी वो किस टाइप की होगी, और जो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट हो गए उनके लिए किस टाइप की होगी। ठीक है, सपोज करो हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स बनाया है तो हम लैंग्वेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो हमारी पहली एक्टिविटी है, ठीक है, जो पहली एक्टिविटी है वो दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड है कि हमें पहले लैंग्वेज का पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उस कोर्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, ये जो जितने भी इसमें स्टेप आएंगे हम जो पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो सभी प्रोसेस एक दूसरे से क्या होंगे, इंटर रिलेट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ बिजनेस रिसर्च की। तो बेसिकली दीज आर द प्रोसेस ऑफ बिजनेस रिसर्च। First of all, defining the problem. Next step, planning a research design. Next step, planning a sample. Then collecting data. Then analyzing data. Then formulating the conclusion and report. First of all, defining the problem. तो ये सभी स्टेप्स हैं जो हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, डीपली एक्सप्लेन मैं आप लोगों को करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में। बस फर्स्टली आप देखिए डिफाइन द प्रॉब्लम, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ इन सभी का कि डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। जैसे कि आप इसकी वर्डिंग से ही समझ रहे होंगे कि डिफाइन करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या। प्लानिंग ए रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, जो डब्ल्यू फैमिली मैंने कल बताई थी आपको वीडियो में कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हुम, तो ये सब चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करते हुए। ठीक है, फिर प्लानिंग ए सैम्पल, उसके बाद हम एक सैम्पल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सैम्पल को क्रिएट करके हम छोटे से एक ग्रुप के ऊपर उसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम कलेक्ट करेंगे डाटा। अब हमने क्या किया, जब हमने टेस्ट किया तो हमें अब जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके ऊपर भी हमने टेस्ट किया था उनसे हम क्या लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। नेक्स्ट आपका होता है एनालाइजिंग डाटा। एनालाइजिंग डाटा के अंदर हम क्या करेंगे, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको डीपली हम रीड करेंगे। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, दैट जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम रिलीवेंट सोर्सेज से, उसका जब हम डीपली एनालाइज करेंगे और जब हम अच्छे से उसका जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा हमें, तब हम उसका यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल है फॉर्मुलेटिंग द कंक्लूजन एंड रिपोर्ट। लास्ट में हम क्या करेंगे, डाटा प्रोसेसिंग करेंगे और जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये स्टेप है, पहले डिफाइन प्रॉब्लम करना, देन प्लानिंग करना रिसर्च डिज़ाइन को, देन सैम्पल को प्लानिंग करना, देन कलेक्ट करना डाटा, देन एनालाइज करना, देन प्रोसेस करना डाटा एंड फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, तो हमें आप ये देख लीजिए पहला, इन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव आर अवेलेबल टू द रिसर्चर ड्यूरिंग ईच ऑफ 6 stages ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। द रिसर्च प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड विद ए गाइड और ए मैप। ऑन ए मैप सम पाथ्स आर बेटर चार्टेड देन अदर, सम आर डिफिकल्ट टू ट्रेवल एंड सम आर मोर इंटरेस्टिंग देन अदर। ठीक है, रिवार्डिंग एक्सपीरियंस में बी गेन ड्यूरिंग द जर्नी। तो
बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं एक रिसर्चर के पास, ठीक है, हर स्टेज पे, प्लानिंग की स्टेज पे, सैम्पल टेस्ट करने की स्टेज पे, उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। अब ये जो भी मैनेजर है ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा ईजी लगता है पाथ, और किस पे उसको लगता है कि वो सक्सेस हो पाएगा, ठीक है, वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग उस पाथ को चूज़ करेगा, ठीक है, जो दूसरों से अच्छा होगा, जो दूसरे पाथ से अच्छा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक मेथड किसी एक मैनेजर के लिए अच्छा हो लेकिन वही मेथड दूसरे के लिए अच्छा ना हो, ठीक है, तो ये सब वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा उनके लिए अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ़ ए प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज ए प्रॉब्लम हाफ सोल्व इज वर्थ रिमेंबरिंग द एडिग एम्फेसाइजिंग दैट एन ऑर्डनरी डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम गिव्स ए सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेशन। कि अगर एक प्रॉब्लम को हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रियल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता है, अगर हमें इसके अंदर मिसकंसेप्शन है, तो क्या होगा फिर उसमें उसमें फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्यूशन को ढूंढने में, क्योंकि हमें तो क्लियर ही नहीं है प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है, जैसा कि हम चाहते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे कि कोई कंपनी है वो लॉस में जा रही है, ठीक है, उसकी सेल्स, मैंने लिखा भी हुआ है, सपोज ए कंपनी फेसेस ग्रेट लॉस इन देयर सेल्स। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगी, वो एग्जैक्ट रीज़न उसको ढूंढना है कि हमारी लॉस किस लिए हो रहा है सेल के अंदर। अब सपोज करो कि कंपनी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद पैकेजिंग की वजह से और शायद अच्छे एडवर्टाइजिंग ना होने की वजह से हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम वहाँ ये है ही नहीं। रियल प्रॉब्लम हमारी क्वालिटी की है कि हमारी क्वालिटी थोड़ी डाउनग्रेडेड हो रही है, ठीक है, कुछ टाइम से। तो उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हमें पता क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने रिसर्च नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो सेल्स है वो डाउन होती जा रही है, और आपको पता है एक कंपनी का प्रॉफिट उसकी सेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ मिसकंसेप्शन हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे फेवर में नहीं होगा, ठीक है, वो भी गलत होगा, और जिससे हम काफ़ी लॉस में भी जा सकते हैं। तो रिसर्च इसलिए ज़रूरी होता है। जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो हमें रिसर्च ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो माइनर डिसीजन होते हैं जिन पे हमें रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि हम एक छोटा सा कोई चीज़ चेंज करनी है, मान लो एक सॉफ्टवेयर चेंज करना है काम करने का छोटा सा, तो हम उसको बिना रिसर्च के भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें इतना लॉस नहीं होगा। तो इसमें कॉस्ट देखते हैं और बेनिफिट देखते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज जरूरी होता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है। केयरफुल अटेंशन टू प्रॉब्लम डेफिनेशन अलाउ द रिसर्चर टू सेट द प्रॉपर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो भी रिसर्चर है, अगर वो केयरफुल अटेंशन दे सभी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, वो समझे कि प्रॉब्लम क्या है रियलिटी में, तो वो क्या हो सकता है, प्रॉपर रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो अपने सेट कर सकता है। इफ द पर्पज ऑफ द रिसर्च इज क्लियर, द चांसेस ऑफ कलेक्टिंग द नेसेसरी एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट कलेक्टिंग सरप्लस इन्फॉर्मेशन विल बी मच ग्रेटर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने अच्छे से एनालाइज किया है, हमें पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, तो हम सिर्फ जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे, और जो अननेसेसरी या सरप्लस इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बेसिकली कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम को। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। हम अलग अलग तरीके से पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इन टेक्निक का यूज़ करके। पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके अंदर हम क्या होते हैं, जैसे मैंने ये कल भी पढ़ाया था मैंने आपको इसके बारे में, एक्सप्लोर करना किसी चीज़ के बारे में, प्रॉब्लम के लिए को एक्सप्लोर करना कि प्रॉब्लम है क्या। इसके अंदर हम यही करते हैं कि रूट कॉज क्या है, किसी भी चीज़ के हैपन होने का रूट कोज क्या है, ठीक है। तो रूट कोज हम इसके अंदर निकालते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। देन पायलट स्टडीज़ है, कुछ ग्रुप की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा बेसिकली क्या होता है, जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, ठीक है, जो डाटा पहले से प्रेजेंट है। जैसे पहले कोई प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, तो उसका रीज़न ऐसे ही सेम प्रॉब्लम अभी हमारी फ्यूचर में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो पास्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है हम उसको रीड कर सकते हैं। जैसे मैगजीन से हम रीड कर सकते हैं, लाइब्रेरी से रीड कर सकते हैं, और डिफरेंट जर्नल से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट डाटा से हम इसको पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये बेसिकली 3 वेज से प्रॉब्लम को डिफाइन करने के। अब हम बात करेंगे प्लानिंग रिसर्च डिज़ाइन। अब इसको डिफाइन करते हैं हम। एक रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये बेसिकली मेथड होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन, कि हम तरीके और प्रोसीजर किसी भी
इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के और एनालाइज करने के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लानिंग रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च प्लान ऑफ एक्शन। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी डिटरमाइंड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द रिसर्च आर इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज अप्रोप्रिएट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो भी हमें रिसर्च, हम जो भी डिज़ाइन तैयार करेंगे उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो अप्रोप्रिएट है, मतलब वो बिल्कुल सही है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो वी कैन डिज़ाइन रिसर्च बाय वेरियस रिसोर्सेज लाइक सर्वेज, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, सेकेंडरी डाटा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एंड लिटरेचर। जैसे सर्वे आपको पता है, आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पे भी सर्वे आते हैं, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा होता है, आपको बताना होता है, ठीक है। उसके थ्रू हम कर सकते हैं सर्वे। हम मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वो हम देखते हैं इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज हमें किस में आ रहा है, कॉस्ट हमारी किस में कम लग रही है और बेनिफिट हमें किस में ज़्यादा हो रहा है। तो सर्वे से क्वेश्चनरी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे हमें पता लगाना है, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे हमें देखना है कि उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसी टॉपिक पे हम क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चनरी प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यूज़ की हेल्प से। सेकेंडरी डाटा मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑब्जर्वेशन टेक्निक होती है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि कोई किस चीज़ से कितना प्रभावित हो रहा है या कोई किस चीज़ को कितना किस चीज़ से कितना मतलब किसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक और लिटरेचर और एक्सेट्रा। और भी बाकी सारे रिसोर्सेज होते हैं जैसे जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई। इन सब से हम एक क्या करते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक रिसर्च डिज़ाइन हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये था प्लानिंग रिसर्च डिज़ाइन। अब बात करते हैं हम प्लानिंग दी सैम्पल। सैम्पलिंग आपको पता होगा, सैम्पलिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम को हम किस पे यूज़ करते हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन पे हम यूज़ करते हैं या होल पॉपुलेशन पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स एनी प्रोसीजर दैट यूजेज ए स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स और दैट यूजेज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू मेक ए कंक्लूजन रिगार्डिंग द होल पॉपुलेशन। कि पूरी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कंक्लूजन निकालने के लिए हम एक छोटी सी पीस का टेस्ट करते हैं एक छोटे से ग्रुप के ऊपर, ठीक है। उसी से हमें पता लग जाता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा या फिर वो प्रोडक्ट जिसके लिए हमने बनाया है उसके लिए रिलीवेंट है भी या नहीं है, या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अदर वर्ड में हम कह सकते हैं सैम्पल क्या होता है, एक सबसेट होता है फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन। ये आप सबने पढ़ा भी होगा सैम्पल, तो हम सबको पता है सैम्पल टेस्टिंग क्या होती है। इफ ए सर्टेन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स आर फॉलोड it is unnecessary to select every item in a population if because the result of good samples should have the same characteristic as the population as a whole. There are two basic sampling technique होती है, हाँ ये बताती हूँ, प्रोबेबिलिटी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। अगर जो सैम्पल है, ठीक है, जिसमें एवरी मेंबर पॉपुलेशन का कंक्लूड किया जाए तो वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होगा, ठीक है। वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी जिसके अंदर हम हर पॉपुलेशन पे टेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें तो सैम्पल रहा ही नहीं, ठीक है। एक होती है प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर क्या होती है, सैम्पल यूनिट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैम्पल को हम किस तरीके से प्लान करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग द सैम्पल। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कलेक्टिंग द डाटा। कलेक्टिंग द डाटा के अंदर हम क्या करेंगे, देयर आर मैनी रिसर्च टेक्निक, देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च टेक्निक है, बहुत सारे मेथड्स है डाटा कलेक्शन के। अब इसके अंदर अब ये इसके अंदर जो ये वाला स्टेप है, इसके अंदर हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। देखो हमने जो भी सर्वे किए थे, जो भी क्वेश्चनरीज या जो भी पास्ट डाटा था, उससे हमने जो इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है, वो अब हम कैसे रिसीव करेंगे, जो हमें रिस्पॉन्ड मिला है, ठीक है। अगर हमने सर्वे दिया है तो जो सर्वे हमने सबमिट किया है तो उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो हम लेंगे। क्वेश्चनरी ली थी हमने तो उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी रिस्पोंडेंट से वो लेंगे। जो भी इंटरव्यूज़ हमने लिया है, ठीक है, उससे जो हमें डायरेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन पता लगी थी, ठीक है, वो वाली इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रिस्पोंडेंट जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है अब हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें कुछ भी एरर ना हो, ठीक है। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा के अंदर एरर होगा, डाटा के अंदर एरर ज़्यादा होगा तो ये भी हमारे फर्दर स्टेजेस के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। अगर हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया है, हमने कुछ गलत क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर दी, उससे हमें गलत वो मिला है, गलत आइडिया मिला है, फिर हमने कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर हमारा नुकसान होगा। सपोज करो हमने एक सैम्पल टेस्ट किया छोटी सी पॉपुलेशन पे, लेकिन वो उस पॉपुलेशन के रिलेवेंट था ही नहीं, ठीक है, या उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि वो उस चीज़ को समझ सके, और फिर हमने वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ठीक है,
बिकॉज ऑफ एरर ऑफ डाटा की वजह से, ठीक है, कि रिकॉर्ड करते हुए हमने क्या कर किया, एरर डाटा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमें लॉस होगा और हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम रिकॉर्ड करें तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम करेक्ट डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो here we are collecting data directly from the respondents and gather some valuable information from respondent which is basis of decision making। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से और गैदर कर सकते हैं कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग द डाटा। अब हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने का क्या मतलब होता है, एडिटिंग करना और कोडिंग करना डाटा को। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ क्या होती है एडिटिंग। एडिटिंग होता है कि हम डाटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में, जिसमें वो उसको अरेंज करना चाहिए, ठीक है, उस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हम उसको अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ वो होना चाहिए, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो होती है एडिटिंग। इन्वॉल्व चेकिंग द डाटा कलेक्शन फॉर्म्स ऑफ ओमिशंस, लेगिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सब कुछ का मतलब होता है एडिटिंग। द एडिटिंग प्रोसेस करेक्ट प्रॉब्लम लाइक इंटरव्यू एरर्स and answer the coding on the wrong portion of the questionnaire before the data transferred to a computer and ready for tabulation। एडिटिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने अगर कुछ गलत हमने रिकॉर्ड कर ली है कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी हमने गलत इन्फॉर्मेशन ले लिया तो हम उसको एडिट करके सही करते हैं। कोई भी हमने स्पेलिंग जैसे हम रॉन्ग लिख देते हैं, ठीक है, तो एडिट में हम क्या करते हैं, उस स्पेलिंग को हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जाने से पहले, मतलब उसको स्टोर करने से पहले हम उसको एडिट कर लेंगे और उस चीज़ को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे बिल्कुल से। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस करना डाटा को, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग ऑफ डाटा। एनालाइजिंग क्या होता है, एनालाइजिंग ये हमारी अदर स्टेज है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट द डाटा दैट हैव बीन कलेक्टेड अबाउट ए सब्जेक्ट। ये क्या होता है कि हमने जो भी डाटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो हम उसको समझ रहे हैं, लॉजिकली हमने उसको समझा है और फिर उसको क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, इंटरप्ट कर दिया है डाटा को, ठीक है। तो ये होती है एनालाइजिंग करना। इन सिंपल डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस में इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग कंसिस्टेंट पैटर्न एंड समराइजिंग द एप्रोप्रिएट डिटेल्स रिवील्ड इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। appropriate analytical technique for data analysis will be determined by management information requirement, the characteristic of the research design and nature of the data collected, ठीक है। तो ये टेक्निक है डाटा एनालिसिस की। हम किससे डिटरमाइन करेंगे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो जिसकी ज़रूरत है मैनेजमेंट को, ठीक है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिसर्च डिज़ाइन की, नेचर कैसा है डाटा कलेक्टेड का। तो ये सब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉपरली कि हमें किस मतलब हमने कैसा डाटा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, मतलब प्रॉपर उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसमें से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे। ये होता है एनालाइज करना डाटा का, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन एंड रिपोर्ट। इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। ये है कि जो पर्पज़ है रिसर्च का वो क्या है, डिसीजन मेकिंग करना बिजनेस की, ठीक है। तो फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज टू इंटरप्ट द इंफॉर्मेशन एंड मेक कंक्लूजन फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें से हमें इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करना है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमें उठाना है और फिर उसको अपने डिसीजन में हमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसको हमें उठाना है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और फिर हम उसे अपने डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व करना है। तो द रिसर्च रिपोर्ट शुड कम्युनिकेट द रिसर्च फाइंडिंग इफेक्टिवली। जो रिसर्च रिपोर्ट है, जो हमारी रिपोर्ट तैयार होती है, वो हमें बताती है कि हमने कितना इफेक्टिवली रिसर्च किया है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। वो जितनी इफेक्टिवली होगी उतना इफेक्टिव हमारा डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। इसलिए जब भी रिसर्च करो किसी भी चीज़ के बारे में तो उसको इफेक्टिवली करो, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं, वो सुना होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो हम अगर आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। तो हम जब भी किसी चीज़ पर रिसर्च करें तो उसको प्रॉपर रिसर्च करें, इससे ना हम मिसगाइड होंगे, ना हम मिसलीड होंगे और ना दूसरों को करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस रिसर्चेज मस्ट कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग टू ए मैनेजरल ऑडियंस। द मैनेजर्स इंफॉर्मेशन नीड विल डिटरमाइन हाउ मच डिटेल इज प्रोवाइडेड इन द रिटन रिपोर्ट। इसमें ये भी जो मैनेजर है उसको देखना चाहिए कि कितनी डिटेल हमें प्रोवाइड करवानी है रिटर्न रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ लिखनी है। अननेसेसरी चीज़ें हम ना लिखें, हम नेसेसरी पॉइंट वाइज हम चीज़ों को जितना समझाएंगे उतना अच्छा होगा। द रिटर्न रिपोर्ट सर्व अनदर पर्पज। इट इज़ ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दैट विल बी ए सोर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ लेटर यूजेस। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। अभी हमने देखो कोई रिसर्च किया है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड, ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी ही सेम प्रॉब्लम फ्यूचर में भी आ जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम जल्दी से उस जो हिस्टोरिकल डाटा हमने
रिकॉर्ड किया है, हम जल्दी से उसकी हेल्प से डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है, या उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो सच एज रिपीटिंग द सर्वे और प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर बिल्डिंग अपॉन द सर्वे फाइंडिंग्स। तो यही सब था, ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो थैंक यू। और अगर आप लोगों को आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, और जो कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ना हम कंप्लीट हमने क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा स्टेजेस क्या क्या होती है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग ए रिसर्च डिज़ाइन, प्लानिंग सैम्पल, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा, फॉर्मुलेटिंग द कंक्लूजन एंड रिपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने डाटा प्रोसेसिंग पढ़ा और डाटा एनालाइजिंग भी पढ़ा। तो आप होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।